हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आर के मीणा आपके अपने यूट्यूब चैनल आर टेक इन्फो पर एक और वीडियो पर भर्ती परीक्षाओं की महत्वपूर्ण जानकारी में आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान सम्मान पात्रता परीक्षा 2026 के संबंध में। साथियों, सम्मान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी और स्नातक स्तर का एग्जाम करवाया जाएगा। जो अभ्यर्थी इस भर्ती परीक्षा में पास होंगे उन्हीं का साथियों आगे जो आने वाली भर्तियां सम्मान पात्रता परीक्षा स्नातक और सेकेंडरी स्तर के आधार पर होगी, उन भर्तियों में आप बैठ पाएंगे। तो इस दोनों के आवेदन फॉर्म भरने के पश्चात टोटल कितने आवेदन फॉर्म भरे गए, परीक्षा की तिथि क्या है, परीक्षा की रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए और इसमें कौन कौन सी भर्तियां शामिल है, यानी इसके आधार पर कौन कौन सी भर्तियां कौन कौन से विभागों के लिए आयोजित करवाई जाएगी, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे भर्तियों की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी इसी प्रकार आपको मिलती रहे। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों के लिए सम्मान पात्रता परीक्षा स्नातक और सीनियर सेकेंडरी का एग्जाम करवाया जाएगा, जिसके लिए नोटिफिकेशन निकाला गया था। और नोटिफिकेशन के आधार पर साथियों विभिन्न विभागों के अलग अलग पदों पर भर्तियां होगी, लेकिन उसके लिए अभ्यर्थियों को सम्मान पात्रता परीक्षा पास करनी होगी। तो बात करें साथियों सम्मान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2026 के संबंध में, तो राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों के लिए साथियों सम्मान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर यानी 12th लेवल जो भर्तियां होगी वह इसके आधार पर आयोजित करवाई जाएगी। तो साथियों सम्मान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर के आधार पर 14 विभागों की अलग अलग पदों की भर्तियां होगी, जिसमें बात करें साथियों राजस्थान वन अधिनियम सेवा के लिए वनपाल भर्ती होगी, अल्पसंख्यक मामलात अधिनियम सेवा के लिए छात्रावास अधीक्षक, राजस्थान आबकारी अधिनियम सेवा के लिए जमादार ग्रेड सेकेंड, राजस्थान पुलिस अधिनियम सेवा के लिए कांस्टेबल भर्ती, साथ ही राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालयों के लिपिक सेवा के लिए लिपिक ग्रेड सेकेंड, राजस्थान शासन सचिवालय के लिए लिपिक ग्रेड सेकेंड, राजस्थान अधीनस्थ कार्यालयों के लिए लिपिक सेवा में कनिष्ठ सहायक, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के लिए कनिष्ठ सहायक, पंचायत राज के लिए कनिष्ठ सहायक, राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड के लिए कनिष्ठ सहायक, राजस्थान कृषि उपज मंडी के लिए कनिष्ठ सहायक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लिए लिपिक ग्रेड सेकेंड और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए कनिष्ठ सहायक और जयपुर विकास प्राधिकरण के लिए कनिष्ठ सहायक। इस प्रकार 14 विभागों के अलग अलग पदों की भर्तियां सम्मान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर के आधार पर होगी। यानी जो अभ्यर्थी सम्मान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी पास करेगा वह साथियों आगे जो भी इन विभागों की भर्तियां निकलेगी उनके लिए आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर पाएंगे। साथियों इसमें सबसे ज्यादा पद राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और लिपिक ग्रेड सेकेंड एवं कनिष्ठ सहायक के आएंगे। उसके अलावा साथियों जो वनपाल छात्रावास अधीक्षक जमादार ग्रेड इन भर्तियां भी अच्छे खासे पदों पर आने वाली है, लेकिन अधिकांश पद साथियों राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लगभग 9 से 10,000 पदों पर वैकेंसी आने वाली है और एलडीसी भर्ती भी अच्छे खासे पदों पर आने वाली है। तो जो भी अभ्यर्थी सम्मान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी 2026 के लिए आवेदन कर चुके हैं, आप रेगुलर और नियमित रूप से इसका जो सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग तैयारी करें। साथ ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सम्मान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी के एग्जाम के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवाए जा चुके हैं। 24 जून से लेकर 23 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने का समय दिया गया था और जो भी इच्छुक आवेदक सभी ने अपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर चुके हैं। साथियों इसके एग्जाम की बात करें तो आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का एग्जाम कब होगा, तो साथियों आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का एग्जाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 23 अक्टूबर 2026 से लेकर 25 अक्टूबर 2026 तक ऑफलाइन ओएमआर शीट आधारित एग्जाम करवाया जाएगा। यानी एग्जाम साथियों 23 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक आयोजित होगा और राजस्थान के 38 जिलों में एग्जाम करवाया जाएगा। तो इसका सिलेबस भी साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा नोटिफिकेशन के साथ ही जारी कर दिया गया था, वह इस प्रकार है। तो एग्जाम में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, इसके परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम इस प्रकार है। राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारतीय राजनीति की व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान, तार्किक विवेचना, गणित, समसामयिक घटनाएं, जन स्वास्थ्य, कंप्यूटर की जानकारी, सामान्य हिंदी और अंग्रेजी संबंधित आपके प्रश्न आएंगे। प्रश्नों की संख्या 120 होगी। कुल 240 नंबर का पेपर होगा। 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। सभी प्रश्न बहुविकल्प पे यानी साथियों ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। प्रश्नों के अंक अब सभी के समान होंगे और गलत उत्तर देने पर अभ्यर्थियों को पूर्णांक का 1/3 अंक काटा जाएगा, यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। और एग्जाम पास करने के लिए न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना जरूरी है। इसका विस्तृत सिलेबस दिया गया है साथियों। इसमें सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस है। इसके अकॉर्डिंग आप नियमित और रेगुलर रूप से उम्मीद है तैयारी कर रहे होंगे, जिससे साथियों इस भर्ती परीक्षा को पास करने के पश्चात आगे 3 साल की इसकी वैलिडिटी रहेगी और 3 साल तक इससे संबंधित जो भी भर्तियां निकलेगी उसके लिए आप एग्जाम दे सकते हैं। सम्मान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी में टोटल कितने आवेदन फॉर्म भरे गए आगे बात करेंगे। उससे पहले बात करें साथियों सम्मान पात्रता परीक्षा ग्रेजुएशन लेवल यानी स्नातक स्तर के आधार पर भी 12 विभागों के अलग अलग भर्तियां होगी। उनका विवरण साथियों इस प्रकार है। इसमें राजस्थान होमगार्ड अधिनियम सेवा के लिए प्लाटून कमांडर, राजस्थान अभियांत्रिक अधिनियम सिंचाई सेवा के लिए पटवारी भर्ती, राजस्थान अधिनियम लेखा सेवा के लिए कनिष्ठ लेखाकार, राजस्थान राजस्व लेखा अधिनियम सेवा के लिए तहसील राजस्व लेखाकार, राजस्थान महिला अधिकारिता अधिनियम सेवा के लिए पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता, राजस्थान एकीकृत बाल विकास अधिनियम सेवा के लिए पर्यवेक्षक, राजस्थान कारागार विभाग के लिए उप जेलर भर्ती,
राजस्थान समाज कल्याण अधिनियम सेवा के लिए छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड और राजस्थान राजस्व भू अभिलेख के लिए पटवारी भर्ती और राजस्थान पंचायत राज विभाग के लिए ग्राम विकास अधिकारी भर्ती और राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास और राज्य अधिनियम सेवा के छात्रावास अधीक्षक पुरुष महिला ग्रेड सेकंड की भर्ती होगी। इसमें साथियों पटवारी भर्ती, साथ ही जो ग्राम विकास अधिकारी भर्ती है और कनिष्ठ लेखाकार तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती है। साथियों ये भी अच्छे खासे पदों पर वैकेंसी आएगी, जिसका बेसब्री से आप इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन साथियों ये एग्जाम में बैठने के लिए आपको समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर पास करना जरूरी होगा, चाहे प्लाटून कमांडर हो, पटवारी भर्ती हो, कनिष्ठ लेखाकार हो, पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता विभाग, छात्रावास अधीक्षक, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी। ये मूल एग्जाम में बैठने के लिए आपको समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर पास करना जरूरी होगा। साथ ही इसके ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवाए जा चुके हैं। इसके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए तिथि आपको 4 जुलाई 2026 से लेकर 2 अगस्त 2026 तक का समय दिया गया था। तो जो भी इच्छुक आवेदक, सभी आवेदकों ने इसमें ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर दिया गया होगा। अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इसके एग्जाम की बात करें तो 1/12/2026 से लेकर 3/12/2026 तक राजस्थान के लगभग 38 जिलों में एग्जाम करवाया जाएगा, जिसका विस्तृत जानकारी जल्दी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा शेयर की जाएगी। और नोटिफिकेशन के साथ ही समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर में कौन कौन से क्वेश्चन और किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका विस्तृत कार्यक्रम जारी किया गया, विस्तृत पाठ्यक्रम जारी किया गया था। तो परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम में देखेंगे तो साथियों भारत और राजस्थान का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विशेष संदर्भ से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, तार्किक विवेचना, गणित, समसामयिक घटनाएं, नागरिक कर्तव्य, जन स्वास्थ्य, कंप्यूटर की जानकारी और सामान्य हिंदी और अंग्रेजी संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जाने वाले हैं। साथ ही इन सभी सब्जेक्टों से टोटल आपके 150 क्वेश्चन आएंगे। 300 नंबर का पेपर होगा और 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। इसमें भी साथियों ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन यानी बहुविकल्प प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। सभी क्वेश्चनों के नंबर आपके समान होंगे। किसी प्रश्न का गलत उत्तर देने पर उसके पूर्णांक का 1/3 अंक काटा जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी और 40% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी इसमें क्वालिफाई होंगे। SC ST को 5% की छूट रहेगी। और इसका पूरा विस्तृत सिलेबस भी टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज दिया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग आप नियमित और रेगुलर रूप से आप तैयारी कर रहे होंगे और नियमित रूप से आप तैयारी करते रहे। साथियों अभी भी आपके पास समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी के लिए लगभग 2.5 महीने का समय और स्नातक स्तर का कम से कम 4 महीने का समय आपके पास है। तो एग्जाम की डेट आपके सामने, सिलेबस पूरा आपके पास है। बस आप साथियों सटीक रणनीति के अनुसार रेगुलर और नियमित रूप से आप इसकी तैयारी करें और नियमित रूप से साथियों चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन आप इसके टेस्ट सीरीज देते रहे, जिससे साथियों आपकी तैयारी में जो भी कमी हो उसकी आप पूर्ति साथ के साथ करते रहें, क्योंकि अभी आपके पास समय है और पूरा फोकस अभी साथियों समान पात्रता परीक्षा स्नातक और सीनियर सेकेंडरी स्तर पास करने पर आपका होना चाहिए। यदि इनसे संबंधित भर्तियों की आप तैयारी कर रहे हैं तो साथियों बात करें इसमें टोटल आवेदन फॉर्म की, तो साथियों पिछली बार से भी अधिक आवेदन फॉर्म इस बार भरे गए हैं। तो आवेदन फॉर्म की बात करें समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी में 23.56 लाख युवाओं ने इसमें ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा है और इसकी अंतिम तिथि साथियों सीनियर सेकेंडरी की 23 जुलाई थी। तो 23 जुलाई तक 23.56 लाख अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर चुका है। इतने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के पश्चात साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब ने बताया है कि ये रिकॉर्ड संख्या सिर्फ बेरोजगारी का इंडिकेट नहीं करती है, बल्कि युवाओं को, जो राजस्थान के युवा है, उनका सरकारी नौकरी के प्रति आकर्षण बढ़ा है, साथ ही सिस्टम के प्रति भी उनका भरोसा बढ़ा है, जिस कारण साथियों अधिक से अधिक अभ्यर्थी इनमें भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते हैं। इसी प्रकार साथियों समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर की अंतिम तिथि 2 अगस्त 2026 थी, जिसमें 16,17,043 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा है। यानी साथियों दोनों के लिए काफी अच्छी संख्या में अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा है। दोनों को साथियों समान पात्रता परीक्षा स्नातक और सीनियर सेकेंडरी के अंतर की बात करें तो लगभग 7 लाख अभ्यर्थियों का अंतर है। यानी जो 12th पास अभ्यर्थी है वह 23.56 लाख अभ्यर्थियों ने 12th लेवल, और जो स्नातक स्तर के अभ्यर्थी है उन्होंने 16,17,043 अभ्यर्थी, यानी 7 लाख दोनों में अंतर आ रहा है। इतने अभ्यर्थियों को साथियों स्नातक और 12th में अंतर आ रहा है। तो जो अभ्यर्थी साथियों अब इन दोनों भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर चुके, आप नियमित और रेगुलर रूप से इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करते रहे। एग्जाम के लिए साथियों अभी आपके पास समय है, इस समय में आप इस एग्जाम को अच्छी तरह से पढ़कर पास कर सकते हैं, जिससे आगे इन भर्तियों के लिए जो इन दोनों के लेवल पे आधार पर भर्तियां होगी, समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर के लिए प्लाटून कमांडर, पटवारी, कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, पर्यवेक्षक महिला, उप जेलर, ग्राम विकास अधिकारी आदि पदों पर भर्तियां होगी। इसी प्रकार समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर के आधार पर साथियों मुख्य भर्तियां वनपाल भर्ती, छात्रावास अधीक्षक, जमादार ग्रेड सेकंड, कांस्टेबल राजस्थान पुलिस विभाग के लिए और LDC भर्ती का आयोजन करवाया जाएगा। तो साथियों इस प्रकार टोटल भर्तियों का आयोजन समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर और सीनियर सेकेंडरी के स्तर के आधार पर होने वाला है। तो जिस भी लेवल में आपने एग्जाम के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा है उसके पूरा आप फोकस रखें और जो समय बचा है उसमें नियमित और रेगुलर रूप से आप तैयारी करें। निश्चित ही साथियों आप इस भर्ती परीक्षा में सफल होंगे और आगे जो मुख्य परीक्षाएं इन भर्तियों की होगी उनके लिए आप पात्र हो पाएंगे।
लेकिन साथियों इससे पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पिछली सम्मान पात्रता परीक्षा का आयोजन करवाया गया था, उसमें 80% से भी अधिक अभ्यर्थी पास हो गए थे, जिससे साथियों भर्ती परीक्षा का एग्जाम करवाने कोई मतलब नहीं निकला था। इस कारण से अब की बार साथियों आपके पेपर का लेवल ज्यादा हार्ड आएगा, इस चीज का अभ्यर्थी ध्यान रखें। और पिछली बार नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, अब की बार इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, इसलिए साथियों इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए आप परीक्षा की तैयारी करें। आगे भी साथियों सम्मान पात्रता परीक्षा 2026 के संबंध में जो भी अपडेट आएगी, सभी अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। और आगे साथियों इन भर्तियों के बारे में कोई भी जानकारी आएगी, सभी अपडेट समय समय पर देते रहेंगे। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और इसके संबंध में किसी प्रकार कोई डाउट है कमेंट करके जरूर पूछे, आपके सभी सवालों का जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी लेकर नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।